कालसी वन प्रभाग क्षेत्र में हो रहे हजारों पेड़ों के कत्लेआम की जांच पर पहुंचे फॉरेस्ट कंजर्वेटर। राजधानी देहरादून के कालसी वन प्रभाग क्षेत्र में सैकड़ों बीघा भूमि पर साल की हजारों वृक्षों की अवैध कटान की खबर प्रकाशित होने पर जांच को पहुंचे फॉरेस्ट कंजर्वेटर। आपको बता दें कि कालसी वन प्रभाग के क्षेत्र बाड़वाला राजवाला में पिछले कई महीनों से साल के हजारों वृक्षों को बिना अनुमति काट कर ठिकाने लगाया जा रहा था, जिस संबंध में न्यूज इन ने एक खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी, जिसमें उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक से भी मुलाकात कर प्रकरण से अवगत कराया गया था, जिसमें प्रमुख वन संरक्षक के द्वारा 3 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त प्रकरण पर जांच करने हेतु आज बुधवार को शिवालिक कंजर्वेटर अखिलेश तिवारी के पहुंचने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर अखिलेश तिवारी ने पहुंचकर उक्त जगह का निरीक्षण किया और मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में तहसील विभाग से भी संपर्क कर भूमि का डिमार्केशन करवाया जाएगा। तिवारी जी ने उक्त भूमि पर कटे पेड़ों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की है। वहीं समाज सेवी शिकायतकर्ता नरेश कुमार के द्वारा बताया गया कि एक भूस्वामी के द्वारा अपनी निजी भूमि की आड़ में ग्राम समाज और जंगलात विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बिना विभागीय अनुमति के साल के हजारों पेड़ों का कटान कर ठिकाने लगा दिया गया है और आगे भी ठिकाने लगाने का काम जारी रहेगा। जैसा कि मौके की वीडियो में साफ दिख रहा है कि साल के हजारों हरे भरे वृक्षों को काटकर ठिकाने लगाने का काम उक्त भूस्वामी के द्वारा किया गया है और सैकड़ों की तादाद में पेड़ वहीं पर कटे पड़े हैं और सैकड़ों पेड़ों के कटे हुए ठूंठ सामने खड़े नजर आ रहे हैं। और नरेश कुमार तोमर के द्वारा ये भी बताया गया कि यदि जंगलात विभाग उक्त प्रकरण पर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो इस मामले को लेकर वो उत्तराखंड राज्यपाल और माननीय उच्च न्यायालय में भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति से भी उक्त प्रकरण की शिकायत की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जंगलात विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा उक्त प्रकरण पर और दोषियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। वैसे सोचने वाली बात ये है कि पिछले लगभग 8 महीनों से लगातार अवैध पाटन का कार्य जारी है और लकड़ियों को भी गाड़ियों में भरकर ठिकाने लगाया जा रहा है और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वहीं से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर बाड़वाला जंगलात बैरियर चौकी है और थोड़ी और आगे चलने पर जंगलात बैरियर चौकी पड़ती है और उन चौकियों पर विभाग ने अपने कर्मचारियों को तैनात भी किया हुआ है। आखिर वो तैनात कर्मचारी व अधिकारी इतने बड़े प्रकरण से क्यों अनभिज्ञ रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए न्यूज इन के लिए राशिद खान की ये रिपोर्ट। सर थोड़ा सा ये बताएं क्या है मामला जो आज आपका यहाँ इंस्पेक्शन हुआ है? हाँ, कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ राजा वाले एरिया में कुछ साल के पेड़ अवैध रूप से काटे गए हैं। उसी की जांच के संबंध में यहाँ आया हूँ। अच्छा, क्या पाया गया सर? प्रथम दृष्टया अवैध पातन तो दिख ही रहा है कि साल के पेड़ों का अवैध पातन हुआ है जी। और जो बात हुई है कि ये निजी भूमि है, लेकिन साल का वृक्ष प्रतिबंधित प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो निजी भूमि में भी हो तो अवैध रूप से पातन नहीं किया जा सकता। तो इस पर अब सारे रिकॉर्ड देखूंगा क्योंकि इसमें जैसे लोगों ने बताया कई खातेदार हैं और 64/3 का जो ये खसरा नंबर है, तो कुल एरिया कितनी है, कितने पेड़ कटे हैं, स्टाफ ने नंबरिंग कर रखी है। तो सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुँचूँगा। सर काफ़ी समय से, कई महीनों से ये काम चल रहा है, अवैध पतन का कार्य है और इतने बड़े पैमाने पर है। क्या ऐसा संभव है कि सर विभाग को इसके संज्ञान में नहीं है? नहीं, जब उच्च स्तर पर संज्ञान में आया तभी मैं यहाँ आया हूँ जांच के लिए और इसमें जो भी जांच के दौरान जो भी यदि विभाग के स्तर पर भी कोई स्लैकनेस होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर पेड़ों की गिनती का कुछ? हाँ, अभी इन लोगों ने रफली सब पे आपने देखा होगा नंबरिंग कर दी है जो भी स्टम्प्स हैं और 147 बताया गया है। सर क्या इसमें जंगलात की भूमि भी है? नहीं, ये निजी भूमि है। अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो निजी भूमि है। सर यहाँ से महज ही ये जो डीएफओ कार्यालय लगभग 2 से
2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वन विभाग की चौकियां महज 500 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद इतने बड़े मात्रा में जो पतन हुआ है, क्या इसकी जानकारी विभाग को हुई ही नहीं यहाँ पे? अब वो तो जांच के दौरान सारी बातें सामने आएंगी, और जो भी मैंने पहले भी बताया कि जो भी इसमें विभाग की तरफ से कोई चूक हुई है, कोई दोषी है, तो कार्रवाई की जाएगी। सर क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगभग 2000 पेड़ कटे हैं। अब सारी एरिया आपके सामने है, नंबर पड़े हुए हैं। अब आते हुए जब रास्ते में बात हो रही थी तो कई सालों से बताया गया कि कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके काटा गया है, लेकिन जो भी एरिया सामने दिख रही है अभी भी साल के पेड़ खड़े हैं, और जो कटे हुए पेड़ हैं उनके स्टम्प्स जो ठूंठ हैं वो दिख ही रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी सर दोषियों के खिलाफ? जांच तो पूरी होने दीजिए। अभी तो मैं आया हूँ, मुझे आए हुए आधे घंटे हुए। आधे घंटे में सब कुछ बता देना संभव नहीं है, सारी प्रक्रिया को देख लिया जाए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। तोमर साहब ये बताएं कि जैसा कि आपके द्वारा शिकायत की गई थी बाड़वाला राजावाला में अवैध पातन की, उस पर आज कंजर्वेटर साहब हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, मैंने 2 दिन पहले शिकायत दी थी। बड़े स्तर पे बाड़वाला के राजावाला में ये पातन हुआ था साल के वृक्षों का, उसके संबंध में दी थी, तो उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। तो बधाई के पात्र हैं अधिकारी फॉरेस्ट विभाग के, तो तुरंत कार्रवाई की गई। अच्छा, ये मतलब क्या है मामला, थोड़ा सा बताएं आप। मामला ये है जी, ये कुछ प्रॉपर्टी डीलर है, कोई पता नहीं कहाँ का है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो अपने प्रॉपर्टी के आड़ में समाज और राजस्व की विभाग की भूमि का कब्जा कर रहा है समाज की भूमि पर, और उसी के आड़ में उसने रिजर्व फॉरेस्ट की जो भूमि है वो भी हथियाई है, और उसके आड़ में वो पेड़ भी, रिजर्व फॉरेस्ट के जो जंगलात के पेड़ हैं वो भी काटे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि राजस्व विभाग और वन विभाग हाँ, की भूमि के पेड़ भी हाँ, काटने का कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। पेड़ के काटने का कार्य भी किया गया है, और उसमें राजस्व विभाग की भी भूमि होगी जो वो दबाने का कार्य कर रहा है। अच्छा, तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बस मैं यही करूँगा कि अभी तो मैंने रिजर्व फॉरेस्ट के बड़े अधिकारियों को दी थी, प्रमुख वन विभाग प्रमुख को, और इसके बाद मैं राज्यपाल महोदय को दूंगा, उसके बाद फिर मैं मुख्यमंत्री महोदय को दूंगा, उसके बाद कोर्ट का होगा तो कोर्ट का भी देखेंगे। जांच पे आए अधिकारियों का कहना है 100 से 150 से 200 पेड़ कटे हैं, आप क्या कहेंगे? 200 पेड़ तो हो ही नहीं सकते जी। रातों भर ट्रैक्टर निकले बाड़वाला बैरियल से, तो क्या इन्होंने गिनती की है? क्या गिनती तो इन्होंने की नहीं, ऐसे आइडिया से लगा रहे कि 150-200 पेड़ कटे होंगे। कितने हो सकते हैं, क्या आकलन है? ये तो हज़ारों में होंगे जी, हज़ारों की तादाद में पेड़ हैं कटे हुए। अच्छा, क्या विभाग की मिलीभगत हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है। ऐसे हो सकता है कि विभाग को पता ही नहीं और उनके बगैर अनुमति के, उनके बगैर उसके सहायता के जो है पेड़ कट रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं है क्या? ये 6 माह से चल रहा है वहाँ कटिंग का काम और समतलीकरण का, तो क्या ये रिजर्व फॉरेस्ट के अधिकारियों को किसी को भी पता नहीं है इस संबंध में?